रसासी हवस आइस द न्यू प्लेयर इन द टाउन। दोस्तों, आप अगर क्रिकेट से वाकिफ़ हैं तो जैसे कि मुझे क्रिकेट काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाएंगे या नहीं, क्या वो इंडिया के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं या नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने 48 सेंचुरीज़ बनाए थे। तो विराट कोहली जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 49, अभी 50 सेंचुरीज़ उन्होंने बना लिया है। अभी उन्होंने जस्ट सेमीफाइनल मैच कंप्लीट हुआ है तो उन्होंने न्यूजीलैंड को, जिसमें उन्होंने हराया, तो उनकी 50 सेंचुरी उसमें कंप्लीट हो गई है। तो क्या कोई ऐसा नया खिलाड़ी आएगा जो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ेगा हमारे इंडिया से? तो वैसे ही दोस्तों, एक नया परफ्यूम आया है, एक नया फ्लैंकर है मैं कहूँगा। ये रसासी हवस जो है उसका एक फ्लैंकर है दोस्तों। इसका नाम है रसासी हवस आइस। तो सिमिलरली हमें इस परफ्यूम से काफ़ी उम्मीदें हैं कि क्या वो हवस जैसा एक अपना मकाम हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे हवस ने अपना नाम कमाया है, तो क्या वैसे ही वो अपना एक अलग नाम कमा पाएगा या नहीं। तो चलिए आइए इसकी बातें करते हैं। तो बातें करते हैं दोस्तों आज हम लोग रसासी हवस आइस की। तो सबसे पहले इसके बॉक्स के डिज़ाइन की बात की जाए दोस्तों, तो इसका बॉक्स कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। एक लाइट ब्लू शेड है, सिल्वर प्लस लाइट ब्लू का मुझे मिक्स लगता है। मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा इसमें दोस्तों। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो बैच है दोस्तों ये है अगस्त 2023 का, जो कि फ़र्स्ट बैच है। और दोस्तों आपको पता होगा कि फ़र्स्ट बैच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितना वैल्यू होता है दोस्तों। कोई कहता है कि काश मुझे रसासी हवस फ़र्स्ट बैच का मिल जाता तो क्या उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती थी। तो दोस्तों ये एक फ़र्स्ट बैच का परफ्यूम है दोस्तों। इसकी बॉटल डिज़ाइन की बात की जाए तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मैं साथ के साथ इसको भी दिखाता हूँ कि इसका बॉटल डिज़ाइन कैसा है और आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हवस आइस फॉर हिम लिखा है, यहाँ पर रसासी मेंशन्ड है। ये जो कैप है ये वाइट फ्रॉस्टेड मुझे लगता है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml की क्वांटिटी है दोस्तों। मेड इन दुबई है, यूएई, और ये इसको रसासी ने बनाया है दोस्तों। अगर आपको रसासी एज अ ब्रांड के बारे में जानना है तो मैंने उसके बारे में बात की है अपने रसासी फ़तान के वीडियो में, तो उसका मैं यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके स्प्रेयर की, तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के स्प्रेयर में क्या डिफरेंस है। वैसे कोई ये डिफरेंस वाला कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैट फिनिश का मुझे लगता है और ये एक सिल्वर या आप कहेंगे प्लैटिनम फिनिश का कुछ ऐसा है। थोड़ा शाइनी है और ये शाइनी नहीं है। दोनों के स्प्रे में क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया थ्रो है इसका, रसासी हवस का, और हवस आइस का भी अच्छा होना चाहिए। देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। बॉटल डिज़ाइन तो बिल्कुल एक ही जैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसके सेंट प्रोफाइल की, तो क्या डिफरेंस है रसासी हवस आइस में और ओरिजिनल रसासी हवस में। चलिए अब डिफरेंस की बात मैंने बोल दी है तो चलिए डिफरेंस ही इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हवस आइस है, इसके जो टॉप है, तो मुझे इसका जो जो हवस आइस का टॉप है मुझे रसासी हवस के ओरिजिनल के जैसा लगा, बट मुझे एक माइनर डिफरेंस लगा दोस्तों। और वो माइनर डिफरेंस वही है जो इसको रसासी हवस से डिफरेंशिएट करता है। मुझे इसके टॉप में दोस्तों मिंट का एक इस्तेमाल लगा और काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे लगा मिंट का इस्तेमाल। और मिंट एक ऐसा एक एलिमेंट है, जैसे आपने सेंटर फ्रेश खाया है दोस्तों, और सेंटर फ्रेश खा के आपने कभी पानी पिया है तो आपको कैसा लगता है? आप सोचिए, आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में बर्फ़ जैसी कुछ जम गई है या मुंह काफ़ी ठंडा हो गया है। तो मिंट की वही प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। तो ये जो आइस है मुझे ऐसा लगता है कि मिंट के एडिशन की वजह से रसासी ने इसको ऐसा नाम दिया है। और दोस्तों आइस की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या ये समर फ्रेग्रेंस है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ समर में इस्तेमाल करने वाला फ्रेग्रेंस है। मुझे ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस लगता है।
दोस्तों मैं इसके नोट्स की बात अभी नहीं कर सकता क्योंकि रसासी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा इसका नोट्स मेंशन नहीं है। मुझे फ्रेग्रेंटिका में भी अभी इसका नोट्स नहीं मिला। तो मैंने रसासी हवस का ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूंगा, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। बस उसके टॉप में जो जहाँ पर मैंने नोट्स की बात की है, आप उसके टॉप में एक मिंट को ऐड कर लीजिए। दोस्तों जो मिंट का जो टेन्योर है, जो मिंट कितनी देर तक रहता है, मैंने जब टेस्ट किया इसको, मैं इसको काफ़ी टाइम से मैंने इसका टेस्ट मैं कर रहा हूँ, तो मुझे जो दोस्तों इसकी जो मेंटेनेंस है मुझे 20 मिनट तक मिली। 20 मिनट से मैक्स टू मैक्स आधे घंटे तक वो मुझे मेंटेनेंस हल्की हल्की मिलती है। और 20 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल मुझे हूबहू 95% सिमिलर टू रसासी हवस लगता है। और दोस्तों मेरी जो मेरा जो राय है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को आप 100% आप नहीं कह सकते हैं कि ये मैच है, तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। तो दोस्तों मुझे ये एक 95% मैच लगता है रसासी हवस का। और ये 20 मिनट से आधे घंटे के बाद ये एग्जैक्टली मुझे रसासी हवस जैसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों अगर आपके पास रसासी हवस है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और भी बात करेंगे कि ये किसके लिए है दोस्तों। तो मुझे ये एक मेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस लगता है। इसको टीनेज, ऑफिस गोअर, कॉलेज गोअर, जिम में, किसी पार्टी में, फंक्शन में, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आप ऑल ओकेजन में यूज़ कर सकते हैं, ऑल वेदर में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने रसासी हवस के वीडियो में बताया था। तो हवस आइस भी कुछ वैसा ही है। इसकी लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की और सियाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने फ़र्स्ट बैच की बात की थी, तो लोग कहते हैं कि काश मुझे हवस फ़र्स्ट बैच वाला मिल जाता। तो दोस्तों ये एक फ़र्स्ट बैच का फ्रेग्रेंस है और इसकी मुझे परफॉर्मेंस इससे थोड़ी सी बेटर लगती है। यानी कि रसासी हवस आइस की जो परफॉर्मेंस है, मुझे हवस, ओरिजिनल हवस से, ये मेरा 2022 का बॉटल है दोस्तों, मुझे 2022 हवस से मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप समझ सकते हैं कि 18 से 20, अगर ये 20 है तो ये 18 है, तो मुझे कुछ वैसा डिफरेंस लगा। लेकिन बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आप ऐसा नहीं है, आप समझिए कि अगर आपके पास ये है तो आप इसको लेना, आप मतलब लेना पड़ जाए, ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है दोस्तों। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ये है तो आप इसको यूज़ करिए। इसकी तरफ तब जाइए जब आपको लगे कि हाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। और आपको कैसे लगेगा आप इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको टेस्ट करिए दोस्तों। अगर आपके पास दोस्तों के पास है, टेस्ट करिए। आप कहीं से डिकांट ले सकते हैं, डिकांट आप टेस्ट करिए। आप इवन कि मेरी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एक एक्सेल गूगल शीट का एक लिंक दिया, वहाँ आप चेक कर सकते हैं डिकांट्स के बारे में। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप डिकांट्स मुझसे लीजिए। अब मैं बहुत सारे सेलर्स हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है, आप वहाँ से भी जाकर, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके, मल्टीपल सेलर्स हैं, आप उनके प्राइसेस कंपेयर करिए। जो भी आपको सही प्राइस लगता है आप उनसे लीजिए, जिनसे भी आपको अच्छे रेट्स में मिल जाए। क्योंकि दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे बचने चाहिए और आपको सही चीज़ मिलनी चाहिए। बस मेरा पर्पस यही है आपको बताने का। तो दोस्तों अगर मैं इसके बात करूं कि इसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, तो मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि ये मुझे 20 लगता है तो ये मुझे 18 लगता है, तो कुछ इतना डिफरेंस मुझे महसूस होता है। लेकिन दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि आधे घंटे के बाद ये एग्जैक्टली रसासी हवस हो जाता है। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या लेना चाहिए। अभी जैसे दोस्तों जो हवस है, जो डिस्काउंटर सेलर्स के पास ऑलमोस्ट 3700 का मिलता है और इसका प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट 5000 के आसपास है और डिफरेंस सिर्फ 18 से 20 का है। अगर ये 20 है तो ये 18 है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता। जो आप 1300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं या 1400 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता दोस्तों। अगर 400-500 की बात होती तो मैं कहता कि आप हवस आइस की तरफ जाइए। लेकिन दोस्तों ये अभी 5000 के आसपास का अवेलेबल है हवस आइस, तो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी आज के डेट में नहीं लगता दोस्तों। आप 1300 रुपये की बात की जाए, अगर जिसको लगता है कि हाँ 1300 वो अफोर्ड कर सकते हैं लगाना इसमें, तो बेशक आप लगाइए, नो प्रॉब्लम। कंपनी ने इसीलिए बनाया है कि ताकि लोग इसको ख़रीदें। तो अगर आपके पास हवस है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 20 मिनट तक आपको ये डिफरेंस लगेगा, लेकिन 20 मिनट के बाद इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। अगर मैं लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात करूं तो इससे मुझे स्किन पे अराउंड 7 to 8 आवर्स की लॉन्जिविटी मिल जाती है।
इससे भी मुझे अराउंड 7 to 7.5 या फिर 8 आवर्स की लॉन्जिविटी मिल जाती है। प्रोजेक्शन इसका थोड़ा सा बेटर है इसके कंपैरिजन में, और जो सियाज है, सेंट्रल है, जो आप चलेंगे तो जो सेंट्रल है वो दोनों मुझे इक्वल जैसा कुछ लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये बेटर परफॉर्मर है। लेकिन वही बात है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस डिफरेंस। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू रसासी हवस आइस का। तो यू बी द जज, आप खुद समझिए कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे लिए ये एक 9.5 का मैंने शायद इसको स्कोर दिया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई थिंक मैंने इसको 9.5 दिया था। तो सिमिलरली 9.5 मैं इसको भी देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक रिव्यू रसासी हवस आइस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।